नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों का। 10:36 हो रहे सुबह के। मैं संजीव शर्मा इस वक्त कैबिनेट की एक ब्रेकिंग लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। काइंडली जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस स्ट्रीम को आप अगर शेयर भी कर देंगे तो उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो इस वक्त अपने किसी काम में व्यस्त हैं लेकिन आपसे जरूर जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से आप तक भी पहुंचेगा। सारिका गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। कुछ और साथी जुड़ जाते हैं तो हम लोग जो है बुलेटिन को विस्तार देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में मौसम भी करवट ले रहा है अगले 4 दिन तक। इनफैक्ट 7, 8, 9 और 10 तक का जो अलर्ट है और इस अलर्ट को पूरे हिमाचल प्रदेश में ही जारी किया गया है। जो मध्यम और मैदानी और जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे बारिश अगले 4 दिनों में हो सकती है। यानी कल ये इसका असर देखेगा। आज WD अप्रोच कर रहा है तो कल इसका जो है आपको कल और परसों इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और फिर ये 10 तारीख को जो है ये डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये 4 दिन का इसका एक अलर्ट है। और जो ऊपरी इलाके हैं कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहाँ पे निश्चित तौर पे हल्की से मध्यम और भारी बर्फबारी जो है जनजातीय क्षेत्रों में अपेक्षित है और बाकी इलाकों में जो हल्की से मध्यम बर्फबारी अपेक्षित है। तो टूरिज्म के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, बागवानी के लिहाज से और बीमारियों के लिहाज से भी अगर आप देखें तो मौसम की ये बारिश जो है बड़ी अपेक्षित है, ये बर्फबारी भी अपेक्षित है। देखना होगा कि कब कितना और कहाँ कितनी होती है। सभी जिलों में अलर्ट दिया गया। जो मध्यम और ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और निम्न ऊंचाई वाले एरिया है जिनको मैदानी एरिया भी कहते हैं, कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है यहाँ और सोलन, सिरमौर के जो निचले क्षेत्र है वहाँ भी वहाँ पे बारिश की चेतावनी है और ऊपरी इलाके जो है वहाँ पे बर्फबारी की चेतावनी है। राजधानी शिमला में बर्फबारी होती है नहीं होती है देखना होगा। मनाली में हल्के फ्लेक्स आ चुके हैं न्यू ईयर के पहले ही, लेकिन शिमला में वो आते आते रह गए थे, आउटर में रह गए थे, कुफरी इत्यादि में रह गए, तो देखना होगा। लेकिन अभी जिस बड़े मौसम के साफ होने का आप इंतजार कर रहे हैं वो मौसम निश्चित तौर से सियासी मौसम है। और आप सब जानना चाहते होंगे कि मंत्रिमंडल का क्या हो रहा है। तो मंत्रिमंडल बन रहा है, आज नहीं कल बन जाएगा। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटेंगे। अभी विजिबिलिटी ने उनका जो चॉपर है वो वहाँ हॉल्ट करके रखा है और वो किसी भी क्षण वहाँ से उड़ सकते हैं। ये उनको 11 बजे पहुँचना था, संभवतः आप बाद दोपहर पहुँचेंगे। विजिबिलिटी के चलते जो फ्लाइट्स लेट हुई हैं उसमें फिर चार्टर फ्लाइट चॉपर की जो उसको थोड़ा और टाइम लग जाता है उड़ने में, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आपको वहाँ से देखनी होती हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी देखनी होती हैं। तो माना जा रहा है कि 12:30-1 बजे के आसपास ये शिमला पहुँचेंगे। और जब पहुँचेंगे तो उसके बाद इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई एड ऑन होता है या कोई स्ट्राइक ऑफ होता है। तो ये जो होना था कल हो गया था। हालांकि बहुत से लोग दिल्ली पहुंचे हैं, वहाँ पे कुछ कांगड़ा के हैं, कुछ शिमला के हैं, ये तमाम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि दिल्ली में प्रभारी बैठते हैं, सह प्रभारी बैठते हैं और अंततः जो है ओवरऑल प्रभारी भी दिल्ली में बैठते हैं। तो ये उन्हीं से चर्चाओं का दौर था। जिसका जितना जर्फ है वो उतने हिसाब से जो है वो हाईकमान के पास जाता है। जैसे मुख्यमंत्री हैं तो वो निश्चित तौर से उनकी एक्सेस जो है वो बड़ी हाईकमान तक है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो बिजी है, लेकिन अब तकनीकी क्रांतियों का युग है तो कहीं भी बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि कल रात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी कैबिनेट की पहली लिस्ट का शब्द मैं इसका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस बात को लेकर अब लगभग तस्वीर साफ है कि 10 मंत्री शायद ही एक साथ शपथ लेंगे। 5 या 6 या हो सकता है 7 भी ले लेंगे। 3-4 पद जो है खाली रह सकते हैं। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा झोल ये है अभी कि SC कैंडिडेट जो जीत के आए हैं भारी संख्या में, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। अभी शांडिल, विनय, नंदलाल, बरागटा, ये 4 प्राइम दावेदार हैं। माना ही जा रहा था कि SC कैंडिडेट्स को पद कम मिलेंगे, लेकिन हम शुरू से ही कह रहे थे कि देखिए 17 तो ठाकुर जीत के आए हैं, तो उसमें से ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बाकी 16 बच गए। तो जाहिर है कि 3 या 4 पद इनको मिलने चाहिए। अगर और उनमें क्षेत्रीय समीकरण भी देखने पड़ेंगे आगे। और 10 जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट जो कंस्टिट्यूंसी थी उनके रिजर्व थी, उनसे कैंडिडेट जीत के आए शेड्यूल कास्ट श्रेणी के। तो उनको भी 2 या 3 तो कम से कम 2 और अधिकतम 3 तो मिलने ही चाहिए। और ये इस तरह से 7 हो गए। बाकी ब्राह्मण जो है वो 9 आए हैं जीत के, तो उनके भी मिनिमम 2 और अगर गुंजाइश हो तो मैक्सिमम 3। लेकिन फिर उसमें किसका कटेगा ये देखना होगा। दूसरी कैटेगरी में से कोई कट के इधर ही बढ़ेगा। तो इस तरह से OBC के 2 ही हैं और चंद्र कुमार स्टालवर्ट है तो उनको मिलना ही है पद ये। और अदर्स में जो है 2 आए हैं तो उनको क्या मिलता है वो देखना होगा। तो इस तरह से जो है 9 ब्राह्मण, 2 OBC, 11, 2 अदर्स 13, 17 जो है ठाकुर, जिसमें से 2 ट्राइबल भी हैं, नेगी और जगत सिंह नेगी और रवि ठाकुर। तो ये 30 और 10 जो है SC 40 लोग जो है इस तरह से जीत के आए हैं कांग्रेस के।
तो अब जो असली मसला फंसा है वो फंस गया है। तमाम चीज़ें बाकी तो सेट हो गई हैं, शिमला से कितने होंगे, शिमला संसदीय क्षेत्र से कितने होंगे, मंडी से कितने होंगे, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तय है। लेकिन एक पेंच छोटा सा फंस गया था रात को, वो फंसा था एससी कैंडिडेट्स को, क्योंकि एक तो शांडिल हैवी वेट हैं। अब वो मानते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं माने तो फिर उनको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मान मनोबल रात तक जारी थी, उसके क्या परिणाम निकले ये नहीं मालूम है, तो इसलिए मान के चलिए कि शांडिल तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब एक कैंडिडेट तो कम से कम और देना पड़ेगा एससी का, हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन कायदा तो यही होता है ना कि जिसका जितना जर्फ है उसका उतना हक है। तो ये जर्फ जो है इस कैटेगरी का ज़्यादा है, और उसमें विनय है सिरमौर से। अब सिरमौर में हर्ष भी मंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विनय को वहाँ मंत्री देंगे या नहीं देंगे, या उनको उपाध्यक्ष बनाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस समुदाय को जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जो 10 लोग जीत के आए हैं आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों से, उनकी संख्या 10 है। तो 10 में से जो है मैक्सिमम 3 या 2 तो मिनिमम 2 तो बनते हैं। लेकिन नंदलाल और मोहनलाल ब्राक्टा भी बराबर के दावेदार हैं। तो वहाँ शांडिल अगर मान जाते हैं बाहर बैठने के लिए, किसी और पद के लिए, कोई मार्गदर्शक, कोई सलाहकार, इस तरह का पद जो है, या मान लीजिए आगे चल के कांग्रेस अध्यक्ष, इस तरह की कई चीज़ें आ सकती हैं, या उससे उनको अगला चुनाव ही लड़ना हो, ये कई समीकरण होंगे जो देखे जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर विनय और उसके बाद नंदलाल या ब्राक्टा में से किसी की लॉटरी लग सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि शांडिल के साथ साथ विनय को लेना जरूरी होगा। अब समीकरण उससे थोड़े गड़बड़ाएंगे। सिरमौर में आपके पास 3 सीटें हैं, वहां आप 2 पद दे देंगे, क्या पद देते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक बड़ा चंक है। राजपूत कैंडिडेट जीत के आए 17, उसके बाद बड़ा चंक है। अब राजपूतों की अगर बात करें तो सुखविंदर सुक्खू तो है ही, उसके बाद एक लंबी हायरार्की है। हर्षवर्धन चौहान हो गए, कुलदीप पठानिया को आपने दूसरी ओर पद दे दिया अध्यक्ष का, तो वहां हो गए। लेकिन अब कांगड़ा में अगर आपको राजपूत लीडर देखना होगा तो 2 बचते हैं, दोनों फ्रेश हैं। आप भवानी पठानिया और केवल पठानिया, ये दोनों ही फ्रेश हैं। अब इनको आप पद देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इनका कोई विरोध नहीं होगा इनका। ऐसी स्थिति में फिर ये जो पद है ये शिमला जा सकता है, क्योंकि शिमला से राजपूत दावेदार सीनियर भी हैं और बड़े भी हैं, जिसमें विक्रमादित्य हैं। और विक्रमादित्य का मंत्री बनना तय है। अब इस गो में बनते हैं या अगले गो में बनते हैं, ये बात की बात है, ये हमको मालूम नहीं, लेकिन उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन रोहित है, रोहित का भी लगभग तय माना जा रहा है, और लंबे समय से जीत रहे हैं। इनफैक्ट विक्रमादित्य से तो सीनियर हैं वो। अभी 1 साल के भीतर जिस आदमी ने 2 इलेक्शन जीत दिए हों, और उसमें से भी 1 इलेक्शन पूरी सरकार के खिलाफ लड़ा हो बाई इलेक्शन, तो उसका स्टेक तो बनता है। लेकिन दूसरी ओर अनिरुद्ध भी हैं, उनको भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के खेमे का खास सिपाही माना जाता है। कुलदीप राठौर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार जरूर जीते हैं लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, अभी भी एआईसीसी के वो स्पोक्स पर्सन हैं। तो उनको कितने दम से नज़रअंदाज किया जाता है या क्या उनके लिए किया जाता है, ये भी देखना होगा। तो ज़्यादा कंटेंडर यही है। तो अब एक रिलैक्सेशन ये होती है कि कांगड़ा से, अब कोई कांगड़ा जिला से, चंबा कांगड़ा से तो हो गया कुलदीप पठानिया का, लेकिन कांगड़ा जिला से कोई शायद राजपूत कैंडिडेट को पद नहीं मिले और उसको यहाँ ट्रांसफर किया जाए, तो फिर किसकी लॉटरी लगती है देखना होगा। ब्राह्मण में सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी, तो राजेश धर्माणी लगभग तय हैं। सुधीर शर्मा को भी लेकर कोई दूसरी समीकरणीय दिक्कतें हों तो अलग बात है, अन्यथा वो सीनियर हैं और पिछली बार भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। धर्माणी तो अभी कैबिनेट में नहीं रहे हैं, तो उस लिहाज से सुधीर और धर्माणी ये 2 फ्रंट रन है। लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल लगातार हैं। अगर हमीरपुर जिले में कोई और वजारत गई तो राजेंद्र राणा को उन्हीं के गुट के जो है, उन्हीं के साथी इंद्रदत्त लखनपाल जो वो टक्कर देते आपको दिख सकते हैं, क्योंकि फिर वहां उनका भी क्लेम हो जाता है। लेकिन ये संभव है, ऐसा लग रहा है। और बाकी तो राजनीति है, कोई पता नहीं चलता कब बदल जाए, लास्ट मोमेंट पे भी बदलती है। और मुझे एक अगर अच्छी तरह से याद है कि अनीता वर्मा मंत्रिमंडल में थी, वो शुरू हो गई थी, एंड तक उनका नाम ही नहीं पुकारा गया, और वहां कोई और आ गया। तो ऐसा आया जो अभी पिछले हाल ही में बीजेपी में चला गया था कि हम बीजेपी में बहुत खुशी की लहर ला देंगे। तो उस टाइम ये भी हो गया था, अनीता वर्मा को वारंट तक दिया जा चुका था। वारंट समझते हैं आपकी, जिसको मंत्री बनना होता है उसके घर एक वारंट पत्र जाता है कि
सरकार ने आपको मंत्री बनाने का फैसला लिया है तो आप जो है इतने बजे फलां स्थान पर आइए ओथ के लिए, तो वो उसी वहाँ फिर चेयर लगती है बाकायदा, जिनको मिनिस्टर बना होता है, जिसको कभी पूरे समय पता नहीं लगे, उसको उस टाइम पे उसको देख के जो है कुछ क्षण पहले जो लोग आके बैठते हैं कुर्सियों पे उनसे आइडिया होता है, तो उन्हीं चेयर्स पे वो बैठी हुई थी। नाम नहीं आया था। वीरभद्र सिंह की जो लिस्ट थी हाथ में, उसमें हमने खुद अपने आंखों से देखा था, उसमें अनिता वर्मा का नाम था, लेकिन फिर बुला किसी और को ले गया। तो ये लास्ट मोमेंट पे भी इस तरह के जो है मामले हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, कहते हैं ना देयर मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो ये कप एंड द लिप वाला स्लिप जो है ये बड़ा खतरनाक होता है कई बार। तो देखिए इस बार होता है या नहीं होता है, लग रहा है कि हो भी सकता है। तो ऐसी स्थितियां जो हैं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हमीरपुर और ऊना को लेकर कोई बड़ा अब कोई फेरबदल नहीं होगा। दो लोग हैं वहां से, दोनों ही एक मुख्यमंत्री है एक उप मुख्यमंत्री है, दोनों के साथ मुख्यमंत्री तो लगा ही हुआ है। तो अब शायद यहाँ इस वजह से जो है कुछ लोगों की दावेदारी जो है वो उसको वो परेशानी में पड़ जाए दावेदारी। अब कैसे आगे एडजस्ट हो कैसे ये देखना होगा, लेकिन अभी कल उत तय है और आज शाम तक या आज रात तक वारंट भी चले जाएंगे तो उससे और तय हो जाएगा किन किन के परिवार शिमला जा रहे हैं। उसमें तो अब वो क्राइटेरिया नहीं रहा, सबके ही जा रहे हैं, सबको कहा गया कि शिमला पहुंचिए। तो ओथ में कोशिश यही की जा रही है कि 40 के 40 विधायकों को लाया जाए। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, इब्तदा इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये तो जब निज़ाम बदलता है तो इस तरह की चीज़ें आती ही है। और कई हर बारी चाहे कोई किसी की भी सरकार हो ना, देखिए वो सरकार चलाने पहुंचे हैं, कुछ हार कुछ गुलदस्ते कुछ चरण स्पर्श कुछ आलिंगन कुछ नमस्ते, तो ये चलता है। तो अभी चरण स्पर्श गुलदस्ते आलिंगन नमस्ते इनका दौर चला हुआ है और सरकार भी उसी हिसाब से अभी चल रही है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच अनीत कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप मुझे ऐसा कहते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन पत्रकार खबर से ही बड़ा होता है, जिसके पास जिस दिन बड़ी खबर है वही बड़ा पत्रकार है। तो हम सब जो हैं उसी लिहाज से हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। खबर बड़ी छोटी होती है, पत्रकार सारे एक जैसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिसके पास बड़ी खबर वो बड़ा पत्रकार, जिसके पास छोटी खबर वो उस दिन का थोड़ा जूनियर खबर पत्रकार रहता है। तो अभी तो हम सीख ही रहे हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, 30-32 साल ही हुए हमको पत्रकारिता में, तो अभी तो सीख रहे हैं, अभी बहुत लंबा आपके साथ चलना है। आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।